क्या आपने पेरेंथेसिस को कभी बैलेंस किया है? कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करके? तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ, अगर आपने किया है। लेकिन अब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने बैलेंस पेरेंथेसिस कौन-सी मेथड से किया, कौन-सा एल्गोरिथम यूज़ किए हैं और कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है और मैंने आज कौन-कौन से क्वेश्चंस किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हे व्यूअर्स, आज मेरा डे 81 है और मैं आप लोगों को बता दूँ मैंने आज 2 प्रॉब्लम्स की हैं। फर्स्ट वन इज़ कि बैलेंस पेरेंथेसिस अब तो जो मेरी वीडियो देखता है उसको पता चल गया होगा मैं बैलेंस पैरेंथेसिस को कैसे करने वाली हूँ, किस डेटा स्ट्रक्चर के यूज़ से करने वाली हूँ। बट जिसको नहीं पता है तो मैं बताऊँगी कि मैं कैसे करने वाली हूँ। उससे पहले आप लोग ये सुन लो कि मेरा सेकंड क्वेश्चन कौन-सा होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको मिनिमम निकालना है किसका? स्टैक का। आपको मिनिमम निकालना है स्टैक के जो वैल्यूज़ होती हैं स्टैक में, उनका मिनिमम निकालना है। ठीक है? तो अब चलो मैं आप लोग को दिखाती रहती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जो बैलेंस पैरेंथेसिस। अब आप लोगों को एक चीज़ नोटिस किया होगा आपने बैलेंस पहले भी किए होंगे पैरेंथेसिस को, बट हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी होती है, तो हमने क्या किया, एक स्टैक है, उसमें आपको स्टैक या आपको एक वो दे दिया है, लिस्ट सी दी है आपको लाइक ओपन ब्रैकेट हो, ओपन है, ब्रेल क्लोज़ है या नहीं है, तो आप कैसे बैलेंस करोगे? तो फर्स्ट क्या होता है, आप पहले ये चेक करो अगर आपका ओपन है या नहीं है। आपका ये चेक करोगे लास्ट वाला मतलब लास्ट का जो ओपन है, अगर ओपन है तो ऑब्वियसली क्लोज़ होगा। आपको अगर आपको कैसे पता करना है कि क्लोज़ का ओपन है या नहीं, तो आप पहले क्लोज़ ओपन वाले को स्टोर कराते जाओगे और अगर लास्ट उसका क्लोजिंग वाला मिल जाता है, तो आप उसको प्रिंट कराते जाओगे। ये कराओगे, इससे क्या होगा आपका इसमें हमने आप एक चीज़ नोटिस करो, आपको इसमें लास्ट चाहिए। लास्ट चाहिए तो लास्ट के लिए हम लोग स्टैक यूज़ कर रहे थे, यही रीज़न था स्टैक का यूज़ करने का। तो हमने स्टैक की हेल्प से क्या किया, जो वो लास्ट पैरेंथेसिस थे मतलब जो ओपनिंग वाले थे, सारे उनको स्टोर कराते गए, अगर जब क्लोजिंग मिल जाता है तो हम उसको प्रिंट कराते गए। तो इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ एन है, क्योंकि हमने क्या लिया एक टाइम का कितना लिया बिग ऑफ एन। क्यों लगी? इस क्योंकि हमने पूरा ट्रैवर्स किया, ऑब्वियसली तो आपने अगर पूरा लेंथ को ट्रैवर्स किया तो ऑब्वियसली बिग ऑफ एन लगने वाली है, क्योंकि एन होंगे अगर पैरेंथेसिस तो आपको एन तक जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे इस चीज़ को हमने बिग ऑफ एन किया क्योंकि हमने सारे ओपनिंग वाले थे, उनको स्टोर कराया है। ओपनिंग को स्टार्ट कराओगे तो आप लोग को बिग ओपन तो लगनी ही है। तो मैं आप लोग को दिखाती जाऊँगी जैसे कि आपने इस टाइप में किया ओपनिंग वाले को स्टोर कराते गए। अब मेरे को जैसे क्लोज़ मिल गया, तो मैंने उसको क्या कराया, आपको एक चीज़ याद रखनी है उसका एडजेसेंट वाला देखना है। एडजेसेंट की बात जाते हो तो आपको ये नहीं है कि अगर मिल जाता है फिर आप स्टोर कराते हो। तो मैं आपको एक काम करती हूँ दिखाती हूँ और दिखा के थोड़ा-सा बता देती हूँ हाँ, मैंने किस तरीके से किया और आप लोग किस तरीके से कर सकते हो आप लोग देखो, ठीक है? मैंने तो इस टाइम भैया के थ्रू करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो इसके थ्रू मैंने मिनिमम से वो वाला किया क्वेश्चन, वो बैलेंस करके पैरेंथेसिस। बट अब मैं बात करूँगी मिनिमम स्टेक की। अगर आपको बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं समझ आ रहा है, कितने ईज़िली कैसे करोगे, टाइम कॉम्प्लेक्स को स्पेस कम कैसे करोगे, तो आप इस टाइम भैया की वीडियो ज़रूर देखो, उन्होंने समझा है। मैं इधर समझाने के लिए नहीं हूँ, बस मैं आप लोग को बताने के लिए कि मैंने क्या अपडेट किया है, जिससे आप लोग भी कर पाओ डेली अपना टारगेट सेट और पढ़ पाओ। ठीक है, अब मेरा आता है मिनिमम स्टेक। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमने हर चीज़ में एरे में मिनिमम निकालते थे, बाइनरी सर्च होगा उसमें कराते थे, हर चीज़ में हम लोग मिनिमम निकालते थे और स्टैक की बारी आई। स्टैक में हम मिनिमम कैसे निकालेंगे? आप थोड़ा सोचो, एलिमेंट्स कुछ दिए आपको, पहले बोला पुश कराओ 12, पुश कराओ 15, पुश कराओ 10, ऐसा पुश करा रहे हो, लेकिन आपको मिनिमम कैसे दोगे? अब मानो अगर स्टैक में तो हमेशा टॉप पे क्या होता है, लास्ट एलिमेंट होता है, लास्ट पर आपको 15 है और 10 आपको बीच में कहीं मिल रहा है, 10 मिनिमम था, तब ये तो नहीं है 15 पे आप करा दोगे टॉप है, तो अब ये कैसे निकालोगे? तो देखो अगर आप ऐसा करते हो पूरा होल ट्रैवर्स करते हो स्टैक को, अगर आपको मिनिमम निकाल मिलता है, फिर आप उसको क्या करते हो, आप कहते हो कि पूरा अगर मिनिमम मिल जाता है, तो आप उसको स्टोर करा लेते हो और कह देते हो ये मेरा मिनिमम है। तो ये इससे टाइम कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लगेगी, आपको ये होती है बिग ऑफ एन मतलब पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है। लेकिन हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करना पड़ता है, इंटरव्यू जब बोलता है तो। तो हमें उसके लिए आई ऑप्टिमाइज़्ड अप्रोच। फर्स्ट ऑप्टिमाइज़्ड अप्रोच थी कि हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। जो हमारी वैल्यू है, जिसको हम पुश करा रहे हैं और उसका मिनिमम, ठीक है? तो जैसे हमने फर्स्ट वैल्यू पुश कराई 12 है, मान के चलना। तो पुश वैल्यू करी 10 12 है, अभी तो स्टैक खाली है, तो वो इसलिए ले लेगा, लेकिन पेयर में आ रहा है, तो पेयर में क्या आएगा, पहले वैल्यू आएगी, उसका मिनिमम आएगा। तो आपने देखा अगर स्टैक खाली है, तो वही वैल्यू होगी 12 और उसका मिनिमम भी 12 होगा क्योंकि एक ही वैल्यू है। लेकिन अब जैसे ही 15 को आई, मैंने कहा पुश कराओ 15, तो मैंने देखा अभी न्यू वैल्यू कौन सी 15 और मिनिमम कौन सा 12 है या 15, तो 12 है तो 15 कॉमा 12 ये एक पेयर बन गया। फिर मैंने कहा 10 को स्टोर कराओ। अब मैं जब 10 को स्टोर कराऊँगी, तो मैं चेक करूँगी अभी रिसेंट कौन सा मेरा 10, लेकिन मैं चेक करूँगी जो प्रीवियस वाला मिनिमम था, मैंने किया था 12, 12 मिनिमम है या 10? तो मैं देखूँगी नहीं 10 है, तो मैं उसको अपडेट करके 10 कर दूँ। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, पेयर बना के कर रहे थे, तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी बिग ऑफ 1 थी क्योंकि आपने क्या किया, पूरा नहीं ट्रैवर्स कर रहे हो, ऑब्वियसली आप पुश कराते जा रहे हो, पॉप कराना है, ठीक है? सिंपली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्स बिग ऑफ 1 लग रही है, बट इसमें इस कॉम्प्लेक्स आपकी बिग ऑफ 2n लग रही थी, 2 इंटू आप तो एक तो आप पेयर बना रहे हो, पेयर में 2 इंटू उस 2 इंटीजर्स आ रहे हो ना, ऑब्वियसली एक वैल्यू है, एक मिनिमम, दोनों को स्टोर करा रहे हो।
करा रहे हैं स्टोर, इसके लिए स्पेस भी लग रहा है आपको इस टाइप में, तो इसलिए हमारे टाइम कॉम्प्लेक्स उस स्पेस कॉम्प्लेक्स को कम करने के लिए एक दूसरी अप्रोच आई थी। तो इसमें हमने एक्चुअल में क्या किया, पेड़ बनाया, पुश करी वैल्यू, अगर अगर स्टैक खाली है तो मैंने बता दिया था वैल्यू वगैरह आ जाएंगे, और अगर नहीं है, और अगर मान लो स्टैक खाली नहीं है, तो पहले तो जो वैल्यू है और जो मिनिमम है, प्रीवियस वाला मिनिमम थे, लाइक स्टैक का टॉप हुआ उसका सेकंड। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ये स्टैक का जो मिनिमम वाला केस है, मिनिमम कैसे निकालोगे, जो अभी रीजन वैल्यू है, और स्टैक का टॉप डॉट सेकंड। टॉप मतलब पहले जो टॉप में क्या होगा, 15 और 12 था, और उसका टॉप 15 का टॉप 15 जो पेयर में था, तो टॉप वाला फर्स्ट वाली की होगी 15 और सेकंड की हो जाएगी 12, इसलिए टॉप सेकंड लगा है। तो अगर आप करोगे आपको और समझ में आ जाए, और मिनिमम निकाला है तो गेट मिनिमम लिखो, फिर लिख दो स्टैक डॉट टॉप। टॉप लिखोगे, एक सेकंड में लिख दिया था, चेक डॉट टॉप डॉट सेकंड लिखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। टॉप डॉट सेकंड क्यों, आपका जो टॉप 10 है 10 है, 10 का सेकंड वैल्यू, उसके बगल में कौन सी वैल्यू है वो ऊपर स्टोर करेगी। टॉप को रिप्रेजेंट कराना है तो टॉप को फर्स्ट प्रिंट करा तो आपको टॉप वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन पेयर का अब पेयर नहीं आया, हमें स्पेस फॉर्म कम करना है, इसलिए हमारा आया सेकंड अप्रोच, जिसमें हमने क्या किया, पेयर नहीं यूज किए, उसकी हमने ज्यादा से ज्यादा स्पेस फॉर्म को कम करने की सोचा। तो यहाँ पर एक लाइक थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीका है कि हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से, जिसमें हमें एक लाइक मैं आप लोग को बताऊं, जैसे 2 इंटू वैल्यू माइनस प्रीवियस मिनिमम इंटू, या फिर एक काम करो, हमने मिनिमम एक फंक्शन बनाया, मिनिमम एक लिखा, और स्टैक में पहले वैल्यू पुश कराते गए, ठीक है। पहले मैंने पुश कराया 12, तो 12 पुश हो गई खाली थी स्टैक, क्योंकि अब मैं 15 को स्टैक में पुश कराऊं तो हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम अभी हमारा 12 है, मिनिमम में अभी 12 ही स्टोर आएगा। फिर हमने आया 10 पे, जब हम 10 को वो उसमें स्टैक में पुश कराएंगे, उससे पहले उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई कैसे, अब हमने देखा 12 मिनिमम है, 10 है, उससे पहले मॉडिफाई कैसे करोगे, अब आपका जो स्टैक में आएगी वो वैल्यू कौन सी आएगी, 10 तो आनी नहीं है, क्योंकि अगर 10 आ गई तो बाद में जो ऑपरेशन करने वाले हैं पॉप और गेट मिनिमम वाली, वो दिक्कत देने लगेगी। इसलिए हमने क्या किया, 2 इंटू वैल्यू, वैल्यू कौन सी अभी रिसेंटली 10 को ला रहे हो, माइनस प्रीवियस मिनिमम, प्रीवियस का मिनिमम क्या था 12, उसमें से आप उसको माइनस कर दो तो न्यू वैल्यू मिल जाएगी, जो आपको स्टैक में पुश करानी है, तो न्यू वैल्यू आएगी 8, ठीक है। अब 8 आ गया, 8 को हमने कर दी मॉडिफाई, फिर हम देखेंगे वहां पे प्रीवियस जो मिनिमम होगा वहां पे क्या लिखेंगे 10, ऐसे करना है, पहले मॉडिफाई फिर आपको मिनिमम में जाना है। अब आपका प्रीवियस ठीक है, अब बोला गेट मिनिमम, मिनिमम निकालो, मिनिमम क्या हो गया, आपने मिनिमम देखा देखा 10 है, लेकिन अब पॉप की बारी आई, पॉप के 8 को करा रही है, आप 8 को पॉप करा दोगे, ठीक है। फिर दोबारा से कहा कि टॉप बताओ, फिर उन्होंने कहा सॉरी गेट मिनिमम, फिर से मिनिमम निकालना, अब मिनिमम अभी तो आपने देखा वहां पे 10 है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट आप 10 थे, तो अब ऐसा नहीं है आप मिनिमम को कर 10 से हटा के 12 कर दो, उससे पहले आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, उसका है आप क्या करो, प्रीवियस का मिनिमम, जो प्रीवियस मिनिमम मेरा प्रीवियस मिनिमम निकालना है कि पहला मिनिमम क्या होगा, तो मैं ये करूंगी 2 इंटू वैल्यू माइनस जो न्यू वैल्यू उसको माइनस कर दूंगी, 2 इंटू वैल्यू, वैल्यू कौन सी है मेरी 10 है, रिसेंट वैल्यू 10 थी, उस पर जो मिनिमम है माइनस न्यू वैल्यू कौन सी है मेरी 8 है, उसमें से करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा प्रीवियस मिनिमम, तो आप उसको ऐसे कर दो, गेट मिनिमम लिख दो, टॉप कराओ, जो भी है फिर ऐसे कर सकते हो। अब इसकी फॉर्मूला कैसे बना आप ये देखो, 10 क्या था, 12 से छोटा था, हमारी जो वैल्यू थी वो मिनिमम से छोटी थी, तो क्या होगा, वैल्यू माइनस मिनिमम, अगर आप वैल्यू में थे 10 में से 12 को माइनस करोगे ऑब्वियसली 0 से कम वैल्यू आएगी, वैल्यू माइनस मिनिमम करोगे तो 0 से कम आएगा, तो हम वैल्यू प्लस वैल्यू माइनस मिनिमम करेंगे, लेस देन वैल्यू कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, मतलब जो जो वैल्यू 2 इंटू वैल्यू करेंगे माइनस मिनिमम, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा 10 से वो 8 हमेशा 10 से छोटा था, मतलब जो न्यू वैल्यू आई थी वो हमेशा प्रीवियस वाली वैल्यू से छोटी थी, ये इसके पीछे का रीजन था, इस टाइम मैंने बहुत अच्छे से बताया। और उसके बाद का कोड है, इसी स्पेस कॉम्प्लेक्स हमारी बिग ऑफ एन हो गई, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ एक ही एलिमेंट को ही स्टोर कराया हर वो स्टैक में। तो यही मैंने आज 2 क्वेश्चन करे थे, और आप भी करना, स्टैक बहुत इजी है, अगर आप उसको अच्छे से समझ पाए तो बहुत इजीली हो जा रहा है, मेरे को तो अभी अच्छे से आ रहा है तो मैं कर रही हूँ, बट मुझे दिख रहा है कोई पढ़ने आ रही कि क्या हो रहा है, अभी मेरे साथ पढ़ो, डेली बताओ आपने कौन सा किया है, कमेंट करके बताओ आज आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसे थोड़ा ना होगा कि वीडियो देख लिए, हाँ चल चलो हो गया, चल चलो हो गया, देखना चाहिए। ठीक है, आपको दिखा रही हूँ अपने नोट्स जो मैंने आज पढ़ा, ये रहा बैलेंस एनालिसिस, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट किया मैंने, फिर इसका कोड और उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है, फिर मिनिमम स्टैक का जो ब्रूट अप्रोच था ये था, इसकी क्यों नहीं किया, फिर ऑप्टिमाइज का फर्स्ट अप्रोच था ये था, पेयर वाला ये रहा, पेयर वाला आप समझोगे वीडियो समझ आएगा, इससे टाइप कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस हमने ये क्यों है पता चल जाए। सेकंड अप्रोच में हमने एक ही वैल्यू स्टोर कराई मिनिमम में, मिनिमम ये रहा, कैसे था ये रहा, आज का सूडो कोड आप देखोगे ये रहा, ठीक है, ये रहा, अब पूरा है, तो बस यही मैंने तो आज के लिए तक काफी है, वैसे आप लोग तो क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो, बट आपको पढ़ना है अपने प्लेसमेंट के लिए, अच्छे। तो अब मिलेंगे कल की वीडियो में, और हाँ, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ,
आपने आज कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए डीएफए का, अगर आपका फर्स्ट डे भी है तो आप वो भी लिखो कि मैंने ये या फ्लो चार्ट पढ़ा है, सूडो कोड किया है, ये क्या किया है, आप लिखो। आपकी वो न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। तो आप लोग को अलग ही खुशी होगी अगर आप डेली कंसिस्ट रहते हो अपने डीएफए को लेके। ठीक है? तो कंटिन्यू डूइंग टाटा बाय बाय।